हमास हमले में 7 और इजरायली सैनिक की मौत की खबर। अब तक 286 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। और देखिए, हमास हमले में 7 और इजरायली सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। लगातार ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को कई दिन बीत चुके हैं, 9वां दिन है आज। हमारे सहयोगी लगातार विशाल बने हुए हैं। विशाल, आप वॉर जोन से लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां के हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी हमें दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर वहां पर जिस जगह पर आप खड़े हैं तेल अवीव में, वहां पर लग रहा है कि हालात थोड़े सामान्य है। लेकिन इस बीच देखिए, ईरान किस तरह से चेतावनी दे रहा है इजराइल को। देखिए, ईरान यहाँ पर हमास के समर्थन में भी दिखाई पड़ा है। हमने ईरान के सुप्रीम लीडर के ट्वीट्स को देखे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के लिए जो मुस्लिम देश हैं उनको खड़ा होना चाहिए। हालांकि देखिए, जो अरब देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उनमें बहुत सारे देश खुलकर अभी फिलिस्तीन के समर्थन में या फिर जो फिलिस्तीन का अभी हालात है उसमें खड़े होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमास ने एक ये आतंकी हमला किया है। और एक बात यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि इजराइल के जब नागरिकों से हम बातचीत करते हैं, यानी कि डिफेंस फोर्सेस के लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनका यह कहना है कि उनकी लड़ाई हमास के साथ में, हमास के आतंकियों के साथ में है। यह युद्ध हमास के आतंकियों के साथ चल रहा है और जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं उनको इसीलिए उत्तरी गाजा को छोड़कर जाने के लिए कहा गया ताकि उन्हें नुकसान ना हो। और कल हमने एक वीडियो देखा था कि कैसे जब उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे थे, जो फिलिस्तीन में रहने वाले, गाजा पट्टी में रहने वाले नागरिक थे, तो उनके काफिले पर हमला हुआ था। हमास की तरफ से आरोप लगाया गया यह हमला इजराइल ने किया। इजराइल ने एक वीडियो फुटेज जारी कर बताया कि यह हमला हमास की तरफ से खुद किया गया है ताकि वो फिलिस्तीन के नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर प्रयोग कर सकें। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं ईरान यहां पर जहां लेबनान के साथ बातचीत कर रहा है, जो वहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन है, वो यहां पर फिलिस्तीन में भी लगातार संपर्क में है और ईरान यहां पर कहीं ना कहीं धमकी देता हुआ भी नजर आ रहा है। और इजराइल बार बार ये कह रहा है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे, इस पूरे हमले की जानकारी ईरान को रही है। तो ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि क्या ये जो युद्ध चल रहा है ये हमास के साथ ही चलता रहेगा या आने वाले दिनों में ये इसमें अन्य देश भी सामने आ सकते हैं।